एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइक अ कंटेनर बॉक्स। ऑब्जेक्ट एक बॉक्स की तरह होता है, कंटेनर की तरह होता है, डेट स्टोर इन्फॉर्मेशन इन पेयर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है पेयर्स में, और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं। हमें अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, जिससे हम जब उसको रन करते हैं, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रन करते हैं, तो हमें वो सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ अ की नेम एंड वैल्यू। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अपने आप में बहुत सारे फीचर होंगे, तो हमें उसको डिफ़ाइन करना हो, बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे उसका नाम क्या है, उसका कलर, प्राइस। तो मोबाइल अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी जो डिटेल है ये सेव कर लेंगे। जैसे कि हो गया ये हो गया, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, लेट पर्सन, पर्सन वन, पर्सन टू। जैसे आपके पास में 20 पर्सनस की लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब आप हर एक का वेरिएबल तो क्रिएट करते नहीं रहोगे, उसका नाम एज सिटी के लिए, तो स्टूडेंट वन करके उसकी डिटेल सेव कर दी, नेम, एज, सिटी, सब्जेक्ट और अदर डिटेल्स। तो जब भी उस स्टूडेंट वन की डिटेल जो आप रन करोगे, फैच करोगे, तो आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी इस तरह से। तो आप कुछ भी दे सकते हो नाम यहाँ पे। अब नॉर्मली हम जब बनाते हैं लेट पर्सन इक्वल टू करके, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देते हैं हमेशा। ठीक है। तो उस सिचुएशन में इसको वेरिएबल बोल देते हैं हम। फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पर जो भी वैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने फंक्शन लेट कीजिएगा, और यहाँ पर्सन है तो फंक्शन, वो फंक्शन नेम हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा वो। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिख रहे हैं लेट पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे बन गया ये, एक मिनट। तो लेट पर्सन, पर्सन इक्वल है राजीव। तो ये बन गया एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल जो हम करते हैं। इसको हम कहीं पे भी अगर हम रन करेंगे, पर्सन की डिटेल को रन करेंगे, तो हमें राजीव मिल जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन। ठीक है। ये नहीं आता है इसमें फंक्शन में, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट और ब्लॉक्स। ठीक है। ये हो गया फंक्शन। तो ये कैसे फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन का नाम। ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया, ये फंक्शन, फंक्शन का नाम, तो फंक्शन नाम हो गया। इसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर लेट ले लिया, उसके बाद में लेट के बाद में इसकी जगह पे हम इक्वल लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, और हम इस ब्लॉक के अंदर सारी डिटेल दे देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया एक, लेट पर्सन इक्वल ऑब्जेक्ट। तो पर्सन वन कर देते हैं, पर्सन वन, पर्सन वन के हमने नेम ले लिया, नेम राजीव। ठीक है। नेम, एज 30, सिटी, पेयर्स। हम देखो पेयर्स में डिटेल दे रहे हैं, पेयर्स में। ठीक है। सिटी दिल्ली। अब वो पता ही है, ये जो भी इसमें होते हैं जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम कोट्स में लेते हैं। ठीक है। नंबर उसको नहीं लेते हैं इसमें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट की डिटेल आ गई सारी अंदर इसके। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम पर्सन वन। तो अब जब भी हम पर्सन वन को कॉल करेंगे, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए हम जैसे मान लो लॉग कहीं पर भी हम ऐसे करते हैं कि मेरे को पर्सन की डिटेल चाहिए, पर्सन वन की, और मैं अगर करूँ नोड बेसिक फाइल डॉट जेएस तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को पूरी डिटेल सारी मिल गई। जितनी इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे इसके ऊपर सब आ जाएगी। ओके। अब ये तो होगी सारी डिटेल। अब मान लो मुझे जो है कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस स्टूडेंट की चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सन वन, पर्सन वन ऑब्जेक्ट का पर्सन वन डॉट, डॉट लगाएंगे। मान लो मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं नेम कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे क्या होगा कि मुझे इसका सिर्फ नेम मिल जाएगा बस। अब देखोगे यहाँ वाला जो है ये तो आ गया इधर से। ठीक है। और इससे पर्सन डॉट नेम से मुझे ये न सिर्फ नेम मिल गया। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन वन कर दोगे, और अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्सन वन डॉट नेम या फिर पर्सन वन डॉट एज या सिटी कर दोगे, तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से हम क्लीन कोड लिख सकते हैं एक। ठीक है। ये सेम यहाँ पर दिया हुआ है। पर्सन जो है एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ बॉक्स।
इनसाइड बॉक्स के अंदर हमने ये पेयर्स में वैल्यू असाइन करी हुई है, जैसे ये वैल्यू है। सो इफ़ यू वांट टू गेट द पर्सन नेम यू कैन यूज़ कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, जैसे हमने करा। तो उससे क्या होगा, नेम सामने आ जाएगा आपके एलाइस। थिंक ऑफ इट लाइक पर्सन जो है बॉक्स है, नेम एलिसिस, एज 25, सिटी जो है न्यूयॉर्क। सो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें कोड बहुत सिंपल सा रहेगा और इसमें मुश्किल नहीं होता है। वाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? We create object to store related information together in one place. We create object to store related information. So आप समझ सकते हो, we create object to store related information together, एक साथ एक जगह पे हम information को सेव करने के लिए, उस object से related जो भी information होती है सेव करने के लिए हम object create करते हैं. It helps us keep our data organized, easy to access and meaningful. सो अलग अलग डिटेल्स लिखने सेव करने की बजाय जो पूरा कोड होच पोच हो जाएगा, ऐसे बेकार सा हो जाएगा, उसके बजाय हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उस ऑब्जेक्ट से जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सेव कर ली, तो जब भी कॉल करेंगे हम कर सकते हैं। सो बहुत ईजी, ऑर्गेनाइज और क्लीन कोड हो जाएगा ये। थिंक ऑफ इट लाइक इफ़ यू हैव अ पर्सन डिटेल लाइक नेम, एज, सिटी, यू कुड स्टोर दैम लाइक दिस। तो लेट नेम, अगर हमने नॉर्मली हमें सेव करना होता है हम क्या करते हैं, लेट नेम, लेट एज, लेट सिटी, ये करके करते हैं। उसके बाद में फिर, और अगर बट वट इफ़ अगर एक इंसान है तो आप तो ये सेव कर लोगे, ठीक है, बट अगर 20, 25, 30, 40 लोग हैं तो क्या करोगे, सबका बार बार ऐसे लिखते रहोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यू विल हैव टू मैनी वेरिएबल एंड इट्स बी कन्फ्यूजिंग। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे और बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे 20-25 नाम है तो नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 करके करते रहोगे, आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे किसकी क्या डिटेल है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है हर स्टूडेंट के अलग अलग सेव कर लो। द बेटर वे, यूज एन ऑब्जेक्ट, पुल ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन इन वन बॉक्स। एक पर्सन की डिटेल एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है, बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स की तरह बॉक्स में डाल दिया, और उनकी इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी हम फैच कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नाउ एवरीथिंग अबाउट राहुल इज स्टोर नीटली इनसाइड पर्सन, ठीक है, नीटली इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल आ गई है राहुल की। यू कैन ईजिली गेट और चेंज एनी डिटेल। अब कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम करोगे तो राहुल आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, हमें अब डिटेल अपडेट करनी है। अब हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें समझो कि अगर हमें ये करना है कि कोई ऑब्जेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, गलत है, उसकी सिटी चेंज करनी है या एज चेंज करनी है या कुछ भी चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। मान लो पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो किस स्टूडेंट के अंदर है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डिटेल चेंज करनी है। तो हमें डिटेल चेंज करनी है पर्सन 1 के अंदर एज चेंज करनी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे पहले ताकि वो उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही चेंज करें। अब हम यहाँ लिखते हैं 32, ठीक है, अब हम 32 लिख दिया। ये लगाना जरूर मत भूलना अगर नहीं लगाया तो इस एरर आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे नेम राजीव, एज 32 और सिटी दिल्ली आ गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अब जो है अपडेट हो गई है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिलीट डॉट पर्सन डॉट 1 डॉट एज, सॉरी, डिलीट पर्सन डॉट 1 डॉट एज, अगर मैं लिख दूँ तो अगर आप देखोगे अब एज गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी है, डिलीट पर्सन 1 डॉट एज, तो मैंने डिलीट कर दी रो ये यहाँ पर ही मैंने अपडेट कर दी, यहाँ पर मैंने डिलीट कर दी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीट करनी हो, रो डिलीट करनी हो, ये पेयर में से इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी हो, वो भी आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, डिलीट पर्सन 1 ऑब्जेक्ट नेम, और ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर मेकिंग एन ऐप अबाउट कार। तो आपने कार बनाई, कार की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। नॉर्मली आप कैसे करते हो, वैसे लेट कार ब्रांड, लेट कार मॉडल, लेट कार प्राइस, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सिंपली कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, क्लीन कार 1 या कार 2 लिख दिया ठीक है। उसके बाद में ब्रांड टोयोटा का है, मॉडल फॉर्चूनर, प्राइस जो है इतना लिख दिया हमने, स्पेसिफिक ऐसे लिख दिया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट लेट टोयोटा, लेट टोयोटा ऑब्जेक्ट नेम, फिर लिख दिया मॉडल, प्राइस, कलर, ऐसे फिर हम पास चल जाएगा। हाँ, फिर टोयोटा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए टोयोटा। अब टोयोटा की इन्फॉर्मेशन जब भी हम जो है फैच करेंगे तो हमें अदर डिटेल्स मिल जाएगी। नाउ ऑल कार डिटेल्स आर टुगेदर इन वन वेरिएबल, तो एक ही जगह पे हमें सारी डिटेल्स मिल गई है अब, ठीक है, मिल जाएगी। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वो हमने सीख लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने एक लेट फोन लिखा, इक्वल ब्लॉक्स के अंदर हम डिटेल लग दी।
जब भी हमें कंसोल डॉट लॉग करके फ़ोन लिखेंगे तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और अगर फ़ोन डॉट मॉडल लिखेंगे तो मॉडल आ जाएगा, कलर लिखेंगे तो कलर आ जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका होता है, एक दूसरा तरीका ये है, ओके। सो अभी हमने इस तरह से लिखा था, अब हम इस तरह से लिखते हैं कि हमने जो ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक्स को यहीं पर ही लिख दिया, ठीक है, ब्लॉक्स को यहीं पे लिख दिया, ये ब्लॉक्स लिख दिया हमने ऊपर ही, ब्लॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं। अब उसको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ब्लॉक तो हमने लिखा ही नहीं, हमने तो ये छोड़ दिया सिंपल, ना तो इसको हमने वेरिएबल बनाया ना ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलग तरीके से, हम लिखेंगे पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन वन डॉट नेम, ठीक है, पर्सन वन डॉट नेम इक्वल पर्सन वन डॉट एज इक्वल। तो हमने अब इस ऑब्जेक्ट को डिटेल जो है असाइन कर रहे हैं, ये की वैल्यू पे डिटेल जो असाइन कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गई। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक को डिटेल असाइन कर दी है। अब हम पर्सन डॉट वन की डिटेल निकालते हैं तो क्या आएगा, वही सेम आई डिटेल, राजीव 30 से दिल्ली, ठीक है। और ऐसे पर्सन डॉट वन डॉट एज निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 30 खाली। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या होता है। समटाइम वन ऑब्जेक्ट कैन हैव अनदर ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है बनाने की, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड फंक्शन, हर चीज़ नेस्टेड होती है, तो एक चीज़ के अंदर दूसरी सेम चीज़ बनाई जाती है फंक्शनलिटी के अंदर, तो उसको नेस्टेड बोलते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है कभी। तो इसमें क्या है, हमने करा लेट फ़ोन, ठीक है, फ़ोन की डिटेल हम सेव कर रहे हैं, हमने मोबाइल, मॉडल, कलर, प्राइस करी है। लेकिन अब हमें ऑनर की डिटेल जानने की जरूरत पड़ गई, तो ऑनर ऑनर के अंदर भी मल्टीपल थिंग्स हैं, तो हमने उसके अंदर भी एक और लूप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मान लीजिए, क्लिक करके देखते हैं, ओके। सो लेट मोबाइल नेम आईफोन, ठीक है, नेम प्राइस 20,000, ओके। सो जब भी हम नीचे कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम ये साइन लगाते हैं। अभी इसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके बिना लगाए आपने अगर कुछ भी डाला तो एरर आना शुरू हो जाएगा। एज मतलब ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, एज नहीं लिखते, कलर लिख देते हैं, कलर कलर ब्लैक, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है ना, ये लगाते एरर चला गया आपका, ठीक है। अब इसके ये एक लूप सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो हमें अब डिटेल सेव करनी है ऑनर की तो हम जैसे यहाँ लिखेंगे ऑनर, ऑनर यहाँ पे हम ही लगा देंगे, जैसे ये चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब ऑनर में हम करते हैं नेम राजीव, ठीक है, सिटी दिल्ली, ओके। सो यहाँ एरर क्यों आ रहा है, हमने ये लगाया नहीं, अब लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, अभी एक सॉरी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट चल ही रहा था, अभी हमने उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या डिटेल आती है, सॉरी हमने प्रिंट तो करा ही नहीं अभी, लॉग, तो इसमें हम मोबाइल की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो अगर आप देखेंगे अब तो नेम आईफोन, प्राइस 20,000, कलर ब्लैक, अब ऑनर, ऑनर की डिटेल भी आ गई ऐसे ही, ठीक है, अलग से। तो ये हो गया आपका लूप, सॉरी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे ही हमें सिर्फ स्पेसिफिक चाहिए ऑनर की, ओके। तो मोबाइल डॉट ऑनर की डिटेल चाहिए, अगर कलर चाहिए तो कलर आ जाएगा खाली, और ऑनर की डिटेल चाहिए अगर खाली तो ऑनर की डिटेल भी आ जाएगी। ये खाली ऑनर की डिटेल आ गई, ठीक है। खाली कलर चाहिए, प्राइस चाहिए, तो ये भी एक की वैल्यू हो गई ना, तो इसकी हम यहाँ पर इसको जैसे ही ऑनर लिखेंगे तो ऑनर की डिटेल आ जाएगी। ईच की आल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर्टी नेम स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। ये हमने स्टोर करा है, जैसे हम समझ लिया है। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वैल्यू, देर आर टू वेज टू गेट, ओके। सो दो तरीके से हम डिटेल्स को कर सकते हैं फैच। एक तो ये हो गया जो सिंपल है, मोबाइल डॉट ऑनर, ऑनर की डिटेल चाहिए। दूसरा तरीका ये हो गया, हमने ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको बोला कि मुझे कलर चाहिए, कलर की डिटेल, तो यहाँ पे कलर की डिटेल मिल जाएगी। दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर मुझे ऑनर की डिटेल चाहिए, ऑनर डिटेल मिल गई। तो दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, फैच डिटेल को। चेंजिंग और एडिंग वैल्यू, अच्छा। चेंज अपडेट हमने कर लिया है, न्यू वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या करेंगे। न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए मान लो हमने जो है कलर है, तो कलर, सॉरी, पहले तो हम उसका नाम देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ताकि जो है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिटेल अपडेट हो। ऐसा नहीं है किसी के अंदर भी हम अपडेट कर देंगे। मोबाइल डॉट कलर इक्वल है रेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिटेल आती है। इसमें हमने कलर लिख दिया कि मुझे कलर की डिटेल चाहिए, रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ मुझे मोबाइल की डिटेल चाहिए, तो मोबाइल की डिटेल में, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मोबाइल, सॉरी, मोबाइल टू मोबाइल ही हो गया डायरेक्ट सीधा। इसको हटा देते हैं, मोबाइल की डिटेल लेते हैं। तो मोबाइल में क्या आता है डिटेल में देखते हैं। तो जैसे मोबाइल करा मैंने, यहाँ पर देखो रेड आ गया कलर, इस सारी डिटेल आ गई और यहाँ पर रेड आ गया, तो ये डिटेल अपडेट हो गई। अपडेट करना भी हमने देख लिया है, न्यू वैल्यू ऐड करना भी हमने देख लिया है, और डिलीट करना भी हमने देख लिया है। चेंजिंग और एडिंग भी देख लिया हमने, डिलीट प्रॉपर्टी भी देख लिया। इन सिंपल वर्ड, and each an object store related information together. Each piece of information has a key and a value. You can get, change, add और delete data easily, ठीक है। ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे थोड़ा और ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू।